ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी प्रभु के रूहानी रत्नों को, मेरे अपने मीठे मीठे देवी बहन और भाइयों को। आज परम सौभाग्यवश कि आज का दिन भी हमें मिला पुरुषार्थ करने के लिए। ना जाने कल का दिन हमें मिले ना मिले, ये जो पल मिला है उसको सफल करना है, प्रभु की यादों में और उसकी शिक्षाओं को धारण करने में, गुणवान बनने में और सफलता स्वरूप बनने में। तो आइए, आज की मुरली 20 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने आज हेडलाइन में हम बच्चों को संबोधित किया, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली, जो खुशी, जो प्राप्ति, जो आनंद, विचार करना, जो खुशी खुद को मिली वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, आखिर क्यों? क्योंकि स्वयं क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है। एक गीत है, दुनिया बनाने वाले अरे उसने दुनिया बनाई, बहुत ही सुंदर बनाई है। आज बाबा के महावाक्य अगर हम गहराई से उतार लें अपने जीवन में, पूरे दिन में ज़्यादा नहीं 10-11 बार भी रिवाइज कर लें अपने मन के अंदर, तो ये छाप छोड़ जाएंगे और जीवन को एक बहुत कुछ देने वाले हैं ये महावाक्य, बहुत कुछ। बाबा ने कहा, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है। बच्चे, इसमें जीत हार का खेल चलता है, इसे खराब नहीं कह सकते। जीत पसंद है तो हार भी, उगता सूरज पसंद है तो ढलता सूरज भी पसंद होना चाहिए। जैसे दिन का समय जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तो रात भी जरूरी है। ये ध्यान देने के लिए बात जरूरी है। इसमें हार जीत का खेल चलता है, इसे खराब नहीं कह सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना हो तो मुझे दे दे ओ करतार। ऐसी स्थिति वाला योगी राजयोगी कहलाता है, जो आनंद की प्राप्ति के निमित्त पात्र बनता है। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले मजे में रहते हैं। और ये संसार के अंदर इस समय पर बहुत ही बुरी सोच, हर व्यक्ति को दूसरे का काम अच्छा लगता है, दूसरे का घर अच्छा लगता है, अपना अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते, जो आपको रोल दिया है भगवान ने, जहां पर भी जैसे भी हो, आप बखूबी उसे दिल से अदा करिए। अरे फिल्मी दुनिया के एक्टरों को देख लो, फकीरी का रोल मिलता है तो बढ़िया वाले फकीर बन के दिखाते हैं, बादशाह का मिलता है तो बादशाही का करते हैं। कैसा भी रोल दे दो, उसको कहा जाता है सुपरस्टार। ठीक है, तो हम सब बाबा के सुपरस्टार बच्चे हैं, सुपर हीरो हैं इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा में। ये बात कभी भूले नहीं। बाबा कहते, इसमें जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरण करने वाले सदा हर्षित रहते हैं, बुद्धि सदा भरपूर रहती है ज्ञान रत्नों से। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जो धरती के तरे। जितने बाबा के घर हैं सारे तीर्थ हैं, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। बाबा का ध्वज देखते ही रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। ये हमारे धर्म का ही ध्वज नहीं, हमारे धर्म पिता का ही ध्वज नहीं, परम पिता का प्रतीक ध्वज है ये, विश्व रक्षक है ये, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। देखो बच्चे, बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज यहां समझाया गया है। इस समय तुम
सुन रहे हो भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई प्रारब्ध भविष्य के लिए बनावे दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो ये कहे कि ये पढ़ाई अगले जन्म के लिए, अनेक जन्मों के लिए, सिवाय बाबा के। तुम बच्चे यहां पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। अब बाप बैठ समझाते भी हैं, बुद्धि भी कहती है हाँ बाबा की बातें बिल्कुल राइट हैं। फिर क्या होता है सुनो। मुख्य बात है पवित्रता की। कभी अप डाउन होता है तो सत्य पथ को समझने के बाद भी कभी कभी पैर डगमगाने लगते हैं। उस समय पर याद रहे कि ये पेपर है, परीक्षा है, मैं पास नहीं होऊंगा तो कौन होगा, मुझे ही आगे जाना है, भगवान मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, आदि आदि ऐसे संकल्प क्रिएट करो। और अगर खुशहाली के दिन अच्छे लगते हैं तो ऐसे दुख भरे, कांटे भरे पथ भी अगर कहीं आ जाए, उबड़ खाबड़ रास्ता, एंजॉय करो। हमारे परम श्रद्धेय यज्ञ स्तंभ आदरणीय जगदीश भाई साहब कहा करते थे, जिन्होंने मन को बहुत संतुलित कर दिया है योग के आधार से, ज्ञान के आधार से। उनको जीवन पथ में उबड़ खाबड़ रास्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कोई अच्छी गाड़ी हो लग्जरी, और जहां उबड़ खाबड़ हो तो उसमें भी बैठने वाले को मजा आता है। ठीक है, बाबा कहते मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए सन्यासी घर परिवार भी छोड़ देते। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल पवित्र बनते हो। पवित्र दुनिया में जाने के लिए बच्चों तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, कर्मेंद्रियों से कहीं जाने की तुम्हें दरकार नहीं, क्योंकि यहाँ शारीरिक तुम्हारा कुछ भी नहीं चलता। अभी तुम रूहानी बाप के पास मन की यात्रा करते हो। वहां तो जिस्मानी यात्राएं अनेक हैं, कभी कहाँ जाते कभी कहाँ जाते। तुम्हारी बुद्धि एक की तरफ है। इसको अव्यभिचारी भक्ति भी कह सकते हैं। तुम बच्चों को कभी भी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, है ना। दुनिया में कहा जाता है पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। ये बहुत बड़ी सोच है। तुमको कोई से भी घृणा नहीं करनी है। कोई से भी घृणा तो नहीं आती, घृणा नहीं आती है, जबकि जानते हो ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते जरूर हैं कि इस पुरानी चीची दुनिया को छोड़ना है, वापस जाना है। बाबा को तो घृणा नहीं आती किसी से, क्योंकि बाबा जानते हैं है ही दुनिया चीची। लेकिन बाबा समझाने का कार्य अवश्य करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे, है ना, वो एक अलग बात है। देखो बच्चे, जो खुशी तुम बच्चों को मिली है, बाबा ने रिपीट किया, जो खुशी तुम बच्चों को मिली है वो दूसरों को भी देनी चाहिए। अगर सभी को अपना मानते हो तो उसके लिए टाइम, एज ए डॉक्टर पेशेंट को, सही मायने में डॉक्टर वही होता है। मुझे याद है मेरी मदर को एक बार बिच्छू ने काट लिया, रात का टाइम, गांव का बिल्कुल। अब क्या कर सकते हैं, लाठी लेकर के गए दूसरे गांव में, झाड़ फूंक वाला था, सो रहा था गहरी नींद में। मेरी आवाज सुनते ही बोला हाँ बेटे। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई है पंडित जी। बोला अभी चलता हूं। एक सेकंड में खड़ा हो गया, बोला मंत्र मेरा सिद्ध ही इसीलिए है। मंत्र कहता है कि कभी भी कहीं पर भी जरूरत हो, अगर तुम्हें पता पड़े तुम्हें जाना है। देखिए दुनिया में भी कितनी ऊंची सोच रख करके भावनात्मक आधार पर सिद्धियां हासिल करते हुए आगे जीवन में बढ़ते हैं। अब अपने लिए बाबा ने कहा जो हमें खुशी मिली है बाबा से, दूसरे को देने में कंजूसी नहीं करनी है। जब मौका मिला, कहीं आ रहे हो, बस में जा रहे हो, मौका मिला, एक ने एक को देखा, मुस्कुराया, कहाँ हो, कैसे हो, और दो छेड़ दी, दो तार ज्ञान के धुन छेड़ दी। ठीक है 10 मिनट बैठे, लेकिन 10 मिनट में उसको ऊपर आपने बाबा की छाप छोड़ दी, बाबा के ज्ञान की छाप छोड़ दी। चुने चुने मुख्य पॉइंट्स अपने पास याद रखो, ये जरूरी है सबको देने के लिए। आपके अंदर से बहुत अच्छे वेव्स उसको चले गए, आप याद रखो, ना जाने कब कहाँ अंकुरित हो जाएगा पौधा, और आपको जब जब भी वो याद करेंगे तो वो वेव्स आपको आकर के मदद करेंगे, जिसको दुआओं की ऊर्जा कहा जाता है। बाबा कहते जो खुशी अपने को मिली वो दूसरों को देनी चाहिए। सिंध वृत्ति, सिंधी लोग जो वहाँ, जो भी समुद्र के किनारे रहने वाले लोग, वास्तव में वो जहाज़ों के द्वारा व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए विदेशों में जाया करते थे। और सुनो, बाबा ने कहा जब देखते हैं फलानी जगह धंधा बहुत अच्छा चलता है तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते थे कि आप भी आ जाओ,
आप भी आगे बढ़ो, ये हमारे अंदर होना चाहिए। फलानी जगह चलो, वहाँ कमाई बहुत 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 अच्छी है, तो ये भी कमाई है। जो आनंद हमें मिला है, जो हम ड्रामा की पॉइंट लगा के बाबा को साथ रख के बड़े बड़े परिस्थितियों को पार कर जाते हैं हंसते हंसते, अपनों को भी ये शिक्षा देनी है। भगवान आज तुमको राजयोग सिखलाकर मैं नर से नारायण, नारी से श्री महालक्ष्मी बनाता हूँ। यह योग बच्चे बड़ा नामी ग्रामी है, जानते हो, इसका नाम तो बखान है गीता के अंदर भी। लक्ष्मी नारायण तो हैं सतयुग के, नारायण वाज तो हो न सके। बाबा कहते मैं आता हूँ संगम पर। लक्ष्मी नारायण को अगले जन्म में संगम पर राज्य दिया था, उन्होंने लिया था। अरे कोई ऐसी करनी तो की है ना जो इतने ऊंचे कहलाए। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग कर ये अंतिम जन्म में मम्मा और बाबा बने हुए। शरीर अलग है, बदल गया, जन्म जन्म लेते 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 लेते, है ना। देखिए कितना गहरा खेल है। बाबा कहते हैं तो प्रिंस, हाँ, इस समय तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाबा ने फिर कहा जो अच्छे अच्छे राजाएं होते हैं उनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है, अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं प्रजा के हित में। तो हम सब सेवाधारी हैं, सेवक हैं। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, अच्छा वाला सेवाधारी बनना है, ठीक है, नामधारी नहीं, दुआएं कमाने वाला। बाबा कहते हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है, राज्य भाग्य भी फिर देखो उनके भगवान उन्हें देता है। हमको यह निश्चय है क्योंकि यह ड्रामा है, अनादि ड्रामा है बच्चे, हार जीत का खेल है इसमें। तेरी जीत भी से भी प्यार, और द्वापर से अगर हारे भी हैं तो भी प्रभु आप पधारे, ना हम होते हारे, ना प्रभु आप होते पधारे। तो ऐसी हार की भी बलिहारी जो प्रभु से दिया मिलाए, है ना। तो बाबा कहते हैं हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी सोचो। देखो बच्चे, ये खेल कभी बंद नहीं होता। जो पास हुआ सो ड्रामा बहुत फर्स्ट क्लास खेल है, इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो जाती है, हो गई है ना। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल हैं। कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है, यह तुम बच्चे सब कुछ बाप के बनने के बाद जान गए हो। कहते हैं वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तो प्रभु की रचना, प्रभु की लीला अवश्य अच्छे से अच्छी होगी, गड़बड़ तो नहीं होगी। उसको खराब कौन कह सकता है। सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए, वाह ड्रामा, वाह कैसा वंडरफुल खेल है, इसकी भी समझानी है। वंडरफुल, बाप की लीला कितनी अच्छी है ना। लीलाधर की लीला बड़ी प्यारी है रे, कितनी वंडरफुल बात है। बाप के द्वारा तुमने इन बातों को समझा है, तो बच्चे तुम्हारा फर्ज है पूरे दिन इन बातों में अपनी बुद्धि को रमण करना, या बुद्धि को इन बातों को अपनी बुद्धि में रमाना। रमण करना पड़ता है, इन बातों में रमण करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल कर देखो, मनुष्य वो नाटक देख कर आते हैं तो पूछा जाता है क्या है, तो उनकी बुद्धि में बैठ जाता है फट से। तो ये जो विश्व का नाटक है, वर्ल्ड ड्रामा है, इसको क्यों भूलना चाहिए बच्चे। सहज है, तुम बुद्धि से जानते हो, फिर दिव्य दृष्टि से तुम बच्चे देखते भी हो। ट्रांस में जा करके बहुत हमारी बहनों सतयुग का साक्षात्कार किया, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे फलों का साक्षात्कार किया, स्वाद का टेस्ट लिया और बाबा को बताया बाबा वहाँ ऐसे 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 ऐसे। तो बच्चा अच्छे, तो कहने का मतलब नॉलेज के साथ साथ ध्यान दीदार भी किया, दिव्य दृष्टि से देखते भी हो, और आगे चलकर बहुत सीनरियां देखेंगे भी, नो डाउट। अच्छा, मीठे मीठे सिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा रूहानी बाबा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कल की मुरली का वरदान, सदा रहेंगे हंसते हंसते और सभी को हंसाते, ठीक है। और ये ज्ञान सभी को ज्ञान अमृत पिलाते। आज का वरदान है पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। योग पुरुषार्थ के साथ योग की विधि द्वारा वृत्तियों को, जहां से विचार उठते हैं उसको वृत्ति,
वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के द्वारा किसी की भी बुद्धि को बच्चे परिवर्तन कर सकते हो, बशर्ते तुम्हारा खुद का स्वार्थ ना हो और कल्याण की भावना उसमें पूर्ण रूप से भरी हुई हो 1000%। बाबा कहते दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को बच्चे परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई तो उसमें विजय योग के प्रयोग से मिली, इसलिए पुरुषार्थ से धरनी अवश्य बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन ही नहीं, संपूर्ण जीवन आपका सफल हो, सुगम हो और लक्ष्य की तरफ दिन दूना रात चौगुना प्रतिपल बढ़ता रहे। इन्हीं दिल की दुआओं के साथ पुनः एक बार शुभ प्रभात। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।